हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ आपका आज की रीडिंग में। मैं कलेक्टिव जनरल, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं हम जानेंगे टैरो कार्ड से। मैंने आज 2 सेपरेट डेक्स लिए हैं ताकि उनकी भावनाएं मैं पूरी तरीके से जो गहराई से निकाल सकूँ कि वो क्या सोच रही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड आ रहा है यहाँ का आपका। यहाँ पे आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ समय बहुत सुंदर बिताया है। इस तरीके का समय आपने इस व्यक्ति के साथ बिताया है, बहुत हंसता, बहुत खिलखिलाता, बहुत प्यार भरा, वेरी ड्रीमी, वेरी रोमांटिक। कुछ पल तो आप दोनों के बीच में जो बीते हुए हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपने कोई सपना जिया हो। कुछ पल बहुत सुंदर। हर पड़ाव इस रिश्ते का ख़राब नहीं था, वो तो अब ये स्थिति आ गई है। लेकिन कुछ समय ऐसा था जब आप दोनों बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे में आप एकदम खोए हुए रहा करते थे। उसके बाद मुझे यहाँ पे द 8 ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। ओके, मैं आपको पहले ना राशियाँ बता देती हूँ। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। देखो, तुला राशि यानी कि लिब्रा, मीन यानी कि पाइसेस, लियो यानी कि सिंह राशि, धनु यानी कि सेजिटेरियस, टॉरस वृषभ राशि एंड एरीज भी, मेष दिखाई दे रही है। लेटर एन, लेटर डी, लेटर एस, लेटर ओ, लेटर पी, लेटर सी, लेटर एन, लेटर यू, लेटर एफ, लेटर एच, ये लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। बाकी सिचुएशन पे फोकस कीजिएगा। जो मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ उससे रेजोनेट करता है तो भी आपकी रीडिंग है। लेकिन अगर राशियाँ भी नहीं मिल रही हैं, लेटर्स भी नहीं मिल रहे हैं, एंड सबसे बड़ी बात अगर सिचुएशन नहीं मिल रही है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ समय आप लोगों ने बहुत अच्छा बिताया है, लेकिन अब देखो दोनों ही एकदम ऑपोजिट कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। कितना अच्छा समय दिखता है ना, कितना प्यारा। और ये देखो क्या कर रहे हो आप दोनों। लड़ाई भी छोटी मोटी नहीं है। लड़ाई है जहाँ पे आपका व्यक्ति आप पे सीधा सीधा ब्लेम डाल रहा है। ओके, ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि छोटी मोटी तू मैं हो गई। इस बार ब्लेम बहुत ज़्यादा डाला गया आप पे। इस बार आपकी पेशेंस टेस्ट की गई है, लेकिन इस बार आपने भी रिटेलिएट किया है। देख रहे हो ना, यहाँ पे दोनों लोग आपस में आर्ग्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार ये नहीं कि आपका व्यक्ति सुना के चुप होके फिर चला गया हो। इस बार नंबर 1 आपने भी रिटेलिएट किया है। नंबर 2, इस बार दुख ही होके बैठ के रोने को, सुबकने को तैयार हो, लेकिन आप झुकने को तैयार नहीं हो। ये मैं यहाँ पे एनर्जी देख सकती हूँ। कुछ तो इस बार हो गया है, कुछ तो हुआ है। हुआ ये है कि इस बार आप झुकने को तैयार नहीं हो। अब आपको झुकना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। बहुत हुआ, बहुत हो गया। झुक के आपकी कमर झुक चुकी है। अब डिग्निटी पे बात आ चुकी है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है। ओके, और उस पर भी पहले भी बात आई थी, लेकिन फिर भी आपने एडजस्ट किया, जैसे भी किया। लेकिन अब अति हो गई है। अब बार बार आपको ये झेलना पड़ रहा है। अब आप कह रहे हो मैं अकेले रो लूँगी, अकेले रह लूँगा, कुछ टाइम तन्हा काट लूँगा, सुबक के काट लूँगी, लेकिन मैं अभी इस व्यक्ति के पास इसे मनाने या ये कहने की गलती मेरी है, मैं नहीं जाऊँगी। पहले आप इस तरह के दिनों को याद करके चले जाया करते थे, क्योंकि पता है जब आप किसी के साथ अच्छा समय स्पेंड करते हो ना व्यूअर, तो अच्छा समय स्पेंड करते हो तो वो अच्छा समय ही रहे ऐसा इच्छा होती है। और अगर कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है तो वापस से हम उसी समय में लौटने की कोशिश करते हैं। माफ़ी मांगनी पड़ जाए, वापस जाना पड़ जाए, कभी कभी हम चले भी जाते हैं, लेकिन हर बार कैसे? तो इस बार कहीं ना कहीं मुझे आप ये ठानते हुए नज़र आ रहे हो। आप ये कह रहे हो इस बार कि मुझे रिलेशनशिप फुलफिलिंग चाहिए, मुझे रिलेशनशिप अबंडेंट चाहिए। अभी मुझे चलता खाना पूर्ति वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए, चलता है वह नहीं चाहिए अब मुझे। ये आपकी मुझे सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? विच इज़ गुड, बट अगेन ये भी आपको पेन तो दे ही रहा है, क्योंकि ये आपने अपनी मर्जी से नहीं चुना है रास्ता। आपके पार्टनर ने आपको मजबूर किया है, इसलिए आपने ये रास्ता चुना है, वरना आप नहीं चुनते। आप कभी भी नहीं चुनते ये रास्ता। आप अभी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो कुछ समय के लिए आप इस ड्रामे से, इस टॉक्सिसिटी से, एग्जॉशन से छुटकारा चाहते हो। कुछ समय के लिए आप चाहते हो ऐसा। आपका व्यक्ति क्या चाहता है? आपके व्यक्ति की मानसिक स्थिति इस वक्त क्या, चलिए देखते हैं। व्हाट इज अ पर्सन थिंकिंग अबाउट यू? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? श्री राधे। आपके पार्टनर को एक्सपेक्टेशन है आपसे अभी भी बहुत सारी। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आप खुद ही लौट के आ जाओ।
आपके पार्टनर को सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है आप खुद ही लौट के आ जाओ। ये देख लो, आपका व्यक्ति आपसे कैसा भी बिहेव कर ले लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशंस करनी नहीं छोड़ता। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुझे ये अभी भी ये एक्सपेक्ट करता हुआ दिख रहा है कि आप चाहे कितने ही लहूलुहान क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी वुंडेड क्यों ना हो, लेकिन आप आओ, इन्हें मनाओ, इनसे बात करो, वही बन जाओ, वही हो जाओ जो आप पहले हुआ करते थे। ओके, ये एक्सपेक्टेशन मैं आपके व्यक्ति के अंदर देख रही हूँ। आपका व्यक्ति ना ही तो अपने लाइफस्टाइल में कोई बदलाव चाहता है, ना ही अपनी सिचुएशन में बदलाव चाहता है, ना ही एफर्ट लगाना चाहता है, ना ही ये कुछ भी स्थिति में बदलाव लाना चाहता है, ना ही आपके लिए बदलना चाहता है। ये चाहता है कि जैसा है ये वैसा ही रहे, आप बदलो, आप एडजस्ट करो। इसके इकोसिस्टम में आप आए हो तो आप एडजस्ट करो। इसलिए तो आपको माना ही नहीं है ये कि ये आपके लिए बदलेंगे। ये चाहते हैं कि इन्हें अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी परिवर्तन ना करना पड़े, किसी भी तरह का परिवर्तन इन्हें ना करना पड़े। ये आपके व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। आपका व्यक्ति आपको लेके इनडिसाइसिव है। अभी इनडिसाइसिव होने का मतलब ये होता है कि ना तो अभी हाँ है, ना ही अभी ना है। जैसे ये होता है ना कि हाँ का मतलब है निश्चित आपको कॉल करेगा, ये भी नहीं है। ना का मतलब है कभी कॉल नहीं करेगा। आपसे सब संबंध, सब कड़ियाँ अब इसने तोड़ ली हैं, छोड़ दी हैं, ये भी सही नहीं है। बीच में अधर में लटका है, हैंगमैन जैसा कार्ड है ये। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये डिसीजन बहुत बड़ा है। आपका रिश्ता इतना गहरा रहा है, इतना लंबा रहा है, या ये कह लीजिए अगर लंबा नहीं भी रहा है तो इतना अद्भुत रहा है एक्सपीरियंस कि आपको छोड़ देना मतलब एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना जिससे अच्छा शायद इन्हें कोई मिलेगा नहीं। तो ये अभी तो ये डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि इन्हें आपको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अभी भी आपके व्यक्ति ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। क्या करेगा फिर ये आगे, आओ देखते हैं। ओ माय गॉड, डिसीजन तो ले नहीं पा रहे हैं लेकिन बटरफ्लाइज आपको देखता है, आपकी फोटो देखते हैं, आपकी कोई स्टोरी देखते हैं, आपको ये अगर आंखों से कहीं आप घूम रहे हो, आप इनके सामने से जा रहे हो या सेम वर्क प्लेस पे हो, वहाँ देख लिया तो इनके पेट में गुदगुदियाँ हो रही हैं। बटरफ्लाइज इन द टमी वाला कार्ड आ रहा है। दिस पर्सन स्टिल स्माइल्स व्हेन ही और शी थिंक्स अबाउट यू। आपके बारे में जब ये सोचते हैं ना तो चेहरे पे एक मुस्कान अपने आप ही आ जाती है। मतलब वो लाने के लिए इन्हें कोई बड़ा काम, बड़ी एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, ऑटोमेटिकली आ रही है। और इन्हें इस बात से बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि ये आपका नाम सोच के क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वाई दिस स्माइल? अपने ही चेहरे की स्माइल का इन्हें जवाब नहीं मिल रहा है। खुद की ही स्माइल का जवाब इस व्यक्ति के पास नहीं है कि आखिर मैं खुश क्यों हूँ, मेरा मन खुश क्यों है। इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपके साथ शादी करना या आपके साथ परमानेंट रिश्ते को बनाने के बारे में सोचा है, कभी ना कभी ज़रूर सोचा है। ये व्यक्ति आपसे मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज करना चाहते थे पास्ट में। हो सकता है किसी वजह से ये इस डिसीजन को ना ले पा रहे हो, या फिर ये आपको डिसअपॉइंट कर रहे हो क्योंकि इनकी कोई मजबूरी हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करने के बारे में सोचा था। ओके, मुझे दिख रहा है कि जो सेपरेशन है ये इनके लिए भी बहुत कठिन है, इसीलिए ये कोई डिसीजन भी ले नहीं पा रहे। दिस पर्सन इज लॉन्गिंग फॉर यू, दिस पर्सन इज लॉन्गिंग फॉर यू। नहीं छोड़ना चाहते ये आपको, नहीं छोड़ना चाहते ये आपको। छोड़ पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि जब आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में होते हो, सेपरेशन में होते हो, तो ये आपको छोड़ना उसको आसान होना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी एक सेपरेशन में चल रहे हो, तो आपके लिए आसान होना चाहिए डिसीजन लेना। लेकिन इनके लिए सेपरेशन में आके भी ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है कि ये आपको छोड़ दें। नहीं ले पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करने की, पन्ना फाड़ देना चाहते हैं अपनी किताब में से ज़िंदगी की। जो आपके साथ इनका रिश्ता था उसका पन्ना ये फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। नहीं हो रहा है इनसे। 100 बातों की एक बात है, चाह तो रहे हैं पर हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। आपके व्यक्ति को लगता है कि आपने इनके सामने ऐसी शर्तें रखी हैं, ऐसी इच्छाएं रखी हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं जो आप भी जानते हो कि ये पूरी नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल डिमांडिंग आपकी इच्छाएं हैं, डिमांड्स आपकी जो हैं बहुत इम्पॉसिबल है। और ये कह रहे हैं कि तुम्हें भी पता है कि मैं ये पूरी नहीं कर सकता, मैं ये पूरी नहीं कर सकती। और इम्पॉसिबल डिमांड्स आप इनको कह रहे हो और ये नहीं पूरी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ब्लेम भी कर रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो।
आपकी तरफ से तर्क ये हो सकता है कि डिमांड्स इम्पॉसिबल नहीं है, इस रिश्ते की जो फाउंडेशन थी वो हमेशा इन्हीं शर्तों पे रखी गई थी, हमेशा इन्हीं एक्सपेक्टेशंस पे रखी गई थी, क्योंकि आपका व्यक्ति अब पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो ये नहीं चाहता है कि आप उससे बार बार इन बातों का जिक्र करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है या वो डिमांड्स इम्पॉसिबल है। आपका मन ये कह रहा है, आप इससे ये कह रहे हो कि मेरी डिमांड्स बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन आपका पर्सन कह रहा है कि नहीं, आपकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, मैं नहीं पूरी कर सकता हूँ। ये भी कह रहा है और इमोशनल भी हो रहा है। आपका तो व्यक्ति है बिन पैंदे का लोटा है, ना इधर का है ना उधर का है, ना घर का ना घाट का क्योंकि वही इंसान जो आपको ब्लेम कर रहा है कि आप इससे अनरियलिस्टिक इम्पॉसिबल डिमांड्स कर रहे हो, वो आपके लिए एट द सेम टाइम इमोशनल भी फील कर रहा है। बिन पैंदे का लोटा, इसको अपने मन का ही नहीं पता कि इसको चाहिए क्या, इसको नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या चाहता है। आपको चाहता है यस, लेकिन करे क्या इसको समझ में नहीं आ रहा है। जब सोचता है कि आपकी तरफ बढ़ेगा तो आपकी इम्पॉसिबल डिमांड ज़्यादा आ जाती हैं। जब सोचता है कि आपको छोड़ेगा तो आपके जो इनके मन में इमोशंस हैं वो आड़े आ जाते हैं। तो कोई डिसीजन मैं तो नहीं देख रही हूँ कि आपको छोड़ने का ले पा रहे हैं। उल्टा मैं आपको बताती हूँ, ये जो दूरियां हैं ये इन्हें फायर अप कर रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशान अपसेट कर रही हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू पे एनी अटेंशन टू एनी ऑफ हिज वर्क और हर वर्क। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हैं, इनके इमोशंस बिल्डअप हो रहे हैं, आपके बारे में ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रहे हैं, यहाँ वहाँ जाके लोगों पे अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अब इनके आसपास के लोग इनसे भी परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द इमोशनल बिल्डअप दैट इज़ दिस पर्सन इज़ बिल्डिंग अप, बिकॉज ये आपसे दूर हैं। ये व्यक्ति अभी भी आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। आपने इनके लिए इतना किया है, आपका लव इनके लिए इतना थेरेपी जैसा रहा है ना कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत, आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। आप इनके लिए हीलर हो, आप इनके लिए हीलर हो। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है कि जिस भी वजह से मैं अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, दैट डज नॉट मीन आई डोंट लव यू, ऐसा ये कह रहे हैं। आपके बिना दिस पर्सन इज़ अ लोन वुल्फ। आपके व्यक्ति अकेले रहना पसंद कर रहे हैं आजकल। आपके बिना समाज से, लोगों से भी कटे कटे से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं लिए हुए बैठे हैं, लेकिन एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स। ये जो आधी यहाँ पे पूरा चल रहा है ना किस्सा, ये आपका चल ही इसलिए रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अगर नहीं होता तो ये कब का आप दोनों ख़त्म कर चुके होते। यकीन मानिए, अगर ये कनेक्शन पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम नहीं होता तो ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। नहीं आप इस रिश्ते में अब्यूज़ टॉलरेट करते, नहीं आप इस रिश्ते में गालियाँ सुनते, नहीं आप इस व्यक्ति के आगे झुकते, नहीं आप इस व्यक्ति से बार बार धोखा खाने के बाद भी इसी का इंतज़ार करते। अगर ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ नहीं होता, अगर रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होता, अगर आपका इनके साथ सोल कनेक्शन नहीं होता, तो आप नहीं सुनते ये सब। यू वुड नॉट हैव टेकन दिस क्रैप एट ऑल। आपने ये सब इसीलिए बर्दाश्त किया है, क्योंकि इसीलिए टॉलरेट किया है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जो कि पास्ट लाइफ तक जाता है। आपके व्यक्ति को रेस्क्यू होने की ज़रूरत है और उसको रेस्क्यू आप ही कर सकते हो। इसको पता है कि अगर इसे कोई बचा सकता है इस समस्या से, अपनी इस करंट मेंटल स्टेट से, तो वो केवल और केवल आप ही हो। ये जानता है कि जिसको इसने खुद से दूर कर दिया है, ये ही इन्हें इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं या बचा सकती हैं, करंट मानसिक स्थिति से निकाल सकते हैं, जो कि आप हैं। बहुत सीधा सीधा ये यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप या तो बहुत बड़े हो सकते हो, तो वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं एज में आपसे। या बहुत बड़े का मतलब है 5 ईयर्स से ज़्यादा का एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। अप टू 5 और 5 ईयर्स से ज़्यादा का एज गैप हो सकता है। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों जिनके बीच में एज गैप ज़्यादा हो सकता है।
अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो जो रीडिंग देख रही हो तो आप बहुत इमोशनल हो, आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस पे काबू पाइए। इतना इमोशनल रहते हो इसीलिए व्यक्ति आपको बार बार इमोशनल बैगेज करार दे देता है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं, अब महिला मेरा रीडिंग देख रही हैं, प्लीज़ अपने इमोशंस पे थोड़ा सा काबू पाइए, प्लीज़ अपने इमोशंस पे थोड़ा सा काबू पाइए। और गाइज प्लीज़ ओवरथिंक करना बंद करो, प्लीज़ ओवरथिंक करना बंद करो। ओवरथिंक करना बंद करना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। व्यक्ति को भी थोड़ा सा और उसके इमोशंस को थोड़ा और परिपक्व होने दो अपने लिए, ओके। और पेशेंस रखो, प्लीज़ प्लीज़ पेशेंस रखो। और अपने जो आपके डेली के काम होते हैं या कोई इम्पोर्टेंट कुछ आपको करना है, उसे प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। आप प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि आप दुखी हो, इस डिप्रेशन में हो, इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत परेशान हो, इसलिए आप अपने मेजर काम जो इस रिश्ते से अलग काम है, आप उनको आगे कल परसों नेक्स्ट डे पे टाले जा रहे हो। नहीं करो ऐसा। अगर आप ऐसे हो जो ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, ये आपके लिए बहुत स्ट्रेट गाइडेंस है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।